हसन, बेटा दरवाजा खोलो। हसन दरवाजा खोलो बेटा। हसन, बहुत बड़ी क़यामत टूट गई है हम पे। हसन, हसन, आ रहा हूं। हाँ, क्या हो गया है अम्मी? आप इतना रो क्यों रही हैं? अफाफ को जुनेद ने तलाक दे दी है। क्या? हाँ, और मुझे बहुत डर लग रहा है कि अफाफ अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। चलो, हमें चलना होगा उसके पास। हाँ आप चले, मैं बस आ रहा हूँ। बस जल्दी आ जाओ बेटा। फिरा, अगर तुम भी साथ चल लेती तो। दरवाजा बंद करके जाना प्लीज। थैंक यू। पापा, कोई तो बात हुई होगी ना? अचानक जुनेद क्यों तलाक देगा? मम्मी देख रही हैं आप इसे? मुझ पे इतनी बड़ी मुसीबत टूट गई और ये अभी तक मुझ में ही गलतियां ढूंढ रहा है। नहीं, मैं बस समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बता तो रही है बेचारी, जुनेद पहले से किसी बात पे गुस्से में था। जैसे ये घर में दाखिल हुई, उसने इसको बातें सुनाना शुरू कर दी। मुझे पूरा यकीन है जुनेद की माँ ने ही ना उसके कान भरे होंगे। जिसने भी उनके कान भरे, मेरा घर तो बर्बाद हो गया ना। वो जालिम इंसान मेरा बेटा तक लेके चला गया है। अच्छा, आपको कोई अंदाजा है वो कहाँ गया होगा? हसन, तुम फोन करो ना उसे। किया था मैंने फोन, ट्राई उसको, लेकिन उसने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। अच्छा आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं सुबह तक पता करवा लूंगा जुनेद कहाँ है। ओके अम्मी, आप आज आपा के साथ यहीं रुक जाए, मैं घर चलता हूँ। अफीरा अकेली होगी। हसन, मैं यहाँ कैसे रुक सकती हूँ? तुम जानते तो हो मुझे किसी के बिस्तर पे नींद नहीं आती, और अगर लेट जाऊं तो कमर में दर्द शुरू हो जाता है मेरे। मैं नहीं रुक सकती भाई। लेकिन जवान लड़की को यहाँ अकेले भी नहीं छोड़ सकती अब। अफाफ, चलो अपना सामान समेटो और हमारे साथ घर चलो। चलो, बैग कहाँ है तुम्हारा? थैंक यू। तुम फिर आ गए? जी, कोई एतराज है आपको? सुलेमान अंकल आजकल नजर नहीं आ रहे, किधर है? डैड दुबई गए हैं, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। मसला क्या है तुम्हारा? क्यों मुझे मेरे हाल पे नहीं छोड़ देते? जब तक तुम हसन के दिए हुए दुख को अपनी लाइफ से किक आउट नहीं कर देती, तब तक मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पे नहीं छोड़ूंगा। इससे बाद में समझाऊं, मुझे कोई दुख नहीं है। काम में इतना बिजी होती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता दुखी होने का। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ये बात मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो। हिबा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम सारी दुनिया के साथ झूठ बोल सकती हो, लेकिन मुझसे अपने दिल की बात नहीं छुपा सकती। अगर छुपा सकती तो मेरी तरफ देख के बात करती ना।
फॉर गॉड सेक तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही कि हसन तुम्हारी मोहब्बत के काबिल ही नहीं था? उसने ये बात साबित की है। इसी तरह वो इस काबिल भी नहीं है कि तुम इतने दिन उसका दुख मनाओ। मुझे हसन की कोई बात नहीं करनी, इसीलिए मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों बार बार आ जाते हो एक ही टॉपिक छेड़ने के लिए? अच्छा चलो ठीक है, इस टॉपिक पे डिस्कशन नहीं करते, शर्मा चलते हैं, मूवी देखते हैं। पॉपकॉर्न तुम्हारी तरफ से और मूवी के टिकट्स मेरी तरफ से। डील डन? चलो 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 चलो। आजिर, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? आजिर, नहीं जाना मुझे। क्यों बच्चों की तरह हमेशा बिहेव करते हो? काम करने दो। ओके, सॉरी। बेटा मैं आ जाऊं? आ जाए बाबा। हिबा, हसन ने तो शादी कर ली, तो क्या ये नहीं हो सकता कि तुम भी अपने नए सफर का आगाज करो? मैं समझी नहीं बाबा। बेटा मैं कह रहा हूं कि तुम भी शादी कर लो। मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती बाबा, प्लीज। किसी ने तुम्हें छोड़ दिया तो अब क्या तुम भी पूरी दुनिया को छोड़ दोगी? दोस्तों से किनारा कशी इख्तियार कर लोगी, सबको छोड़ दोगी, सबसे नाराज हो जाओगी, तो फिर तो बहुत तन्हा रह जाओगी ना मेरे बेटा। ये हाजिर को भी तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र है, बार बार आता है तुम्हारा पूछने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि तुम उससे बात करो, मगर मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम उससे खफा ना हो। पता नहीं बेचारा किस मुश्किल में जिंदगी गुजार रहा है। उस पे क्या मुश्किल आई है बाबा? बिजनेस है, घर है, जिससे प्यार करता था उससे मंगनी भी कर ली है। उसकी जिंदगी तो मुकम्मल है माशाल्लाह। अब कहाँ जा रही हो? मैं एक जरूरी काम से जा रही हूँ आती। अच्छा बेटा बैठो, मेरी बात सुनो। हिबा, मेरी बात सुनो बेटा।